नमस्कार दोस्तों। हमारी भारत भूमि में मनाया जाने वाला हर त्योहार केवल खुशियों के लिए नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ और एक सुंदर परंपरा छिपी होती है। होली का त्योहार हम सभी बड़े उत्साह से मनाते हैं। होली का दहन, अगले दिन रंगों की होली, लेकिन कई जगहों पर होली के 5वें दिन मनाया जाता है एक विशेष उत्सव, रंग पंचमी। रंग पंचमी यानी रंगों का, आनंद का और प्रेम का उत्सव। लेकिन दोस्तों, रंग पंचमी की परंपरा कैसे शुरू हुई? कुछ पुराणों और लोक कथाओं में बताया जाता है कि इस रंगोत्सव की शुरुआत हुई थी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा के समय। आज हम सुनेंगे वही अद्भुत कथा। कथा शुरू करने से पहले मैंने ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत ली है, पर लोग लाइक नहीं करते। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है प्रेम की, ये कहानी है भक्ति की, और ये कहानी है उन रंगों की जिन्होंने पूरे वृंदावन को आनंद से भर दिया। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर गांव था, वृंदावन। वो गांव इतना रमणीय था कि जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। चारों तरफ हरी भरी वनराई, मधुर हवा की ठंडी लहर, पक्षियों का मधुर संगीत और यमुना के शांत प्रवाह की धीमी ध्वनि। वृंदावन के लोग सरल, प्रेमपूर्ण और खुशमिजाज थे। गायों के झुंड, ग्वालों के गीत, गोपियों की हंसी, ये सब मिलकर उस गांव को एक जादुई वातावरण देते थे। उस गांव में रहते थे नंद बाबा और यशोदा माता, और उनका प्यारा बेटा था कान्हा, यानी भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण बचपन से ही बहुत शरारती थे। वो अपने दोस्तों के साथ गाय चराने जाते थे। कभी पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ते, तो कभी ग्वालिनों के घर से माखन चुरा लेते। गांव की महिलाएं अक्सर यशोदा माता के पास शिकायत लेकर आती। वे कहती, यशोदा, तुम्हारा कान्हा फिर हमारे घर में घुसकर माखन खा गया। यशोदा माता कृष्ण को डांटती थीं, लेकिन कृष्ण की मासूम मुस्कान देखकर उनका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता। कृष्ण का बचपन पूरे वृंदावन के लिए खुशी का एक झरना था। उसी समय वृंदावन के पास बरसाना नाम के गांव में रहती थी एक बहुत सुंदर और पवित्र लड़की, राधा। राधा बहुत दयालु, प्रेमपूर्ण और शांत स्वभाव की थी। समय बीतता गया और कृष्ण और राधा एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन गए। उनका रिश्ता साधारण दोस्ती से कहीं ज्यादा था। वो रिश्ता था शुद्ध प्रेम का। एक दिन कृष्ण यशोदा माता के पास बैठे थे। उन्होंने अपनी माँ से एक मासूम सवाल पूछा। कृष्ण बोले, माँ, मैं इतना सांवला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों है? यशोदा माता मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, कान्हा, अगर तुम्हें लगता है कि राधा बहुत गोरी है तो तुम उसके चेहरे पर रंग लगा दो। कृष्ण को ये बात बहुत पसंद आई। अगले दिन सुबह कृष्ण अपने दोस्तों के साथ जंगल गए। उन्होंने कई तरह के फूल इकट्ठे किए। पलाश के फूल लाल रंग के लिए, गेंदे के फूल पीले रंग के लिए, कुछ वनस्पतियां नीले रंग के लिए। ग्वालों ने इन फूलों को पानी में मिलाकर सुंदर प्राकृतिक रंग तैयार किए। कृष्ण बहुत खुश हो गए। कृष्ण और उनके दोस्त वहां पहुंचे जहां राधा और गोपियां खेल रही थीं। कृष्ण ने धीरे से राधा के गाल पर गुलाल लगा दिया। राधा चौंक गईं, लेकिन कुछ ही पल में वो हंसने लगी। फिर राधा ने भी कृष्ण पर रंग डाल दिया। ये देखकर सभी गोप और गोपियां हंसने लगे, और अचानक पूरे वृंदावन में रंगों का उत्सव शुरू हो गया। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, गोपियां नाच रही थीं, गोप रंग उड़ा रहे थे। हर तरफ गुलाल, रंग, हंसी और संगीत। उस दिन वृंदावन में मानो आनंद का सागर उमड़ पड़ा था। उसी दिन वृंदावन के एक वृद्ध ऋषि ने कहा, ये रंग केवल खेलने के लिए नहीं है, ये रंग प्रेम का प्रतीक है, ये रंग एकता का प्रतीक है। जब हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं तो हम ये कहते हैं कि सारे भेद भूलकर हम सब एक हो जाएं। उस दिन के बाद वृंदावन में एक परंपरा शुरू हो गई। होली के कुछ दिन बाद लोग फिर से इकट्ठा होकर रंगों का उत्सव मनाने लगे। उस उत्सव का नाम रखा गया रंग पंचमी। समय के साथ वृंदावन का ये उत्सव पूरे भारत में फैल गया। खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में रंग पंचमी बड़े उत्साह से मनाई जाने लगी। ढोल, ताशे, नृत्य, गुलाल, हर जगह खुशियों का माहौल। रंग पंचमी हमें सिखाती है, जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, प्रेम के रंग उसे उजाला दे सकते हैं। रंग मतलब खुशी, रंग मतलब दोस्ती, रंग मतलब एकता। दोस्तों,
रंग पंचमी का त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम और खुशी के रंग हमेशा बनाए रखने चाहिए। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को भूलकर अगर हम एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाएं, तो जीवन सच में रंगों से भर जाएगा। ये थी रंग पंचमी की सुंदर और प्रेरणादायक कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए एस्ट्रो गाइड इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।